चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आज हम एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्तक। ठीक है, आज इनको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है इसको देख लेंगे पहले। एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है एलसीएम पहले। ठीक है, एलसीएम, इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को देखेंगे क्या होता है। एचसीएफ एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब जैसे यहाँ से नाम से पता हो चल रहा होगा यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब, मल्टीपल को समझेंगे पहले। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है गुणज। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, मल्टीपल का मतलब गुणज। और यहाँ से फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, दोनों चीज़ें अलग हैं। गुणज, जैसे 3 का गुणज क्या हो जाएगा? अगर हमें 3 का गुणज चाहिए तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, डॉट डॉट डॉट। ये तो हो गया 3 के गुणज। और जैसे 4 का गुणज चाहिए था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 4 चौक 16। ठीक है, ये तो हो गया 3 और 4 के गुणज। और इसमें एक चीज़ और बोल रहा है, देखना। लीस्ट कॉमन मतलब क्या हो? ऐसी संख्या जो हो जो दोनों में हो। ठीक है, और कॉमन शब्द कभी यूज होता है जब दो के लिए, ठीक है, जब दो चीज़ों के लिए बात हो। ठीक है, कोई दो वस्तु हो तो उनके लिए कॉमन शब्द का, उनमें क्या हो, कॉमन शब्द का यूज किया जाता है कि दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, जैसे ये एक अलग, ठीक है, और ये अलग संख्या दे रखी है। ठीक है, दोनों संख्याएं अलग हैं। अब इन दोनों में पूछ रहा है कि दोनों में ऐसी ठीक है, कॉमन क्या है इनमें। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। कॉमन मतलब किसी दो चीज़ों में एक को चुनना होता है कि वो उसमें कौन सी क्वालिटी बेहतर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉमन। ठीक है, कॉमन समझ में आ गया होगा। कॉमन किसी सिंगल के लिए यूज नहीं होता। कॉमन हमेशा दो व्यक्ति हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या कॉमन है। ठीक है, अब यहीं पे व्यक्ति को हटा के यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, नंबर देगा, नंबर में पूछेगा, नंबर के लिए भी यही यूज होगा कॉमन से। ठीक है, अब जैसे 2 नंबर दे देगा, कोई भी 2 नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे 12 दे दिया और 14 दे दिया। अब इन दोनों में पूछ लेगा कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन शब्द क्या हो जाएगा? अब इसमें कॉमन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? मल्टीपल में हमें चाहिए कि दोनों में ऐसा कौन सा मल्टीपल है कि कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 लिखा है। ठीक है, 3 और 4 के गुणज हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा कौन सा गुणज है जो कि हमें कॉमन है? कॉमन शब्द मिल गया, कॉमन से चूज कर लेंगे कि 12। ठीक है, 12 दिख रहा है हमें दोनों में, और 12 किसी में कौन दिखेगा? आगे जाएंगे तो 24 लिखा होगा यहाँ पे।
क्लियर। और 4 के गुणज भी क्या हो जाएगा, 24 आता है, 4 छंग 24 और 3 8 24, क्लियर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 के गुणज में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 12 दिख रहा है और 24 दिख रहा है। आगे भी ऐसे संख्याएं आती जाएंगी जो कि कॉमन होंगी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे लीस्ट कह रहा है, ठीक है। लीस्ट का मतलब होता है छोटी, सबसे छोटी संख्या। अब कॉमन भी हो और सबसे छोटी भी हो, तो कॉमन में सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 3 और 4 के बीच में जो कॉमन मल्टीपल हो गए उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखेगी हमें, 12 दिखेगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है हमारा 12। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर। ये तो हो गया LCM। अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर से गुणनखंड। गुणनखंड एक बार समझ लेना, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जैसे हमने ले लिया 12 ले लिया, ठीक है, 12 एक संख्या है, 12 का हमें गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, गुणनखंड देखेंगे तो होने को तो 6 दूनी 12 भी होता है, ठीक है, 6 भी होता है, क्लियर, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12 हो जाएगा, क्लियर, 4 तेई 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमको गुणनखंड करना हो, ठीक है, ये सब तो इसके हो गए फैक्टर, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन शब्द जैसे ही यूज करेगा तो हमें एक संख्या और लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 18 ले लेते हैं, ठीक है। अब 18 ले लेंगे, 18 के क्या क्या गुणज हो जाएंगे, ठीक है, देखेंगे 18 के गुणज क्या हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और कुछ भी होगा, बस इतना ही। और एक हो जाएगा, एक तो कॉमन रहता है कि एक ऑलरेडी सब में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 दिख रहा है हमें कॉमन, क्लियर, जो कि दोनों में है, ठीक है। तो यही दोनों हम क्या कर लेंगे, 2 संख्याएं मिल जाएंगी हमें, 3 और कौन सी 2, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, ठीक है। जो कि ये 12 वाले में भी संख्या में है और 18 के गुणज में भी है, ठीक है, गुणनखंड में भी है, 12 के गुणनखंड में भी है और 18 के गुणनखंड में है, ठीक है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक अलग तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, दोनों में अगर गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। जो 6 क्या है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, जो कि दोनों को क्या कर रहा है, पूर्णतः क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से समझ में आया होगा कुछ, ठीक है। चलते हैं, देखेंगे आगे। ठीक है, LCM HCF दोनों को साथ में ही समझेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हाईएस्ट ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हम 2 संख्याएं ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे लिए थे हमने 12 लिया और क्या लिए 18, 12 और 18। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्लियर। यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 और 18, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों को एक साथ, जो दोनों एक साथ काटेंगे, ठीक है। कैसे, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, क्लियर, और दोनों 18, क्लियर। अब यहाँ पे किससे कटेगा, 2 से फिर से कटेगा, 2 तिहाई 6, क्लियर, और बस 9 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे,
अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, इन दोनों का अगर कॉमन करें तो वो अलग से भी अगर निकालना हो तो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है निकालने का, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 36 हमारा क्या हो जाएगा, LCM, ठीक है। 36 क्या आ जाएगा, LCM। अब हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, 12 और 18, इस संख्या को क्या कर रही हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया है 12 और 18 का जो, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है, वो क्या कर रहा है, ये 36 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं अगर 12 से या 36 को डिवाइड किया जाए तो ये क्या होंगी, पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 12 तेई 36 होता है, ठीक है, और 18 दूनी 36 होता है। क्लियर, यहाँ से तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अब देख लेते हैं SCF 12 और 18। अब यहाँ पे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब सबसे बड़ा उसमें क्या चाहिए, इसमें गुणनखंड चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है, 12 और 18। क्लियर। अब यहाँ पे पहले किससे काट देंगे, दोनों संख्याएं देख रहे हैं किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। क्लियर, 2 छंग 12 और 2 नवा 18, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड हो तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार ले जाएंगे। अगर डिवाइड नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, 2 से काटे पहले, 2 छंग 12, 2 नवा 18, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमें SCF चाहिए ना, जो कि दोनों में कॉमन हो, ठीक है। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो कॉमन चीज़ें निकालना पड़ेगा। और इसमें तो मल्टीपल चाहिए था, इसलिए क्या किया, काटते चले गए, हमें कोई भी पद छोड़ना नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 से देख रहे हैं कट रहा है हमारा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 त्रिकाई 9, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, केवल अब इसके बाद तो 2 और 3 अलग हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3 के लिए हमें क्या होगा, न तो वह 2 से पूर्णतः कटेगी और ना ही 3 से पूर्णतः कटेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा SCF, क्या हो जाएगा इन दोनों का, 12 और 18 का SCF क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे समझना, अब ये 6 जो आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 6 है, ठीक है। अब ये 6 क्या करेगा, इन दोनों को पूर्णतः क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 त्रिक 18। तो इससे देखने से पता चल रहा है कि 6 हमारा क्या है, 12 में निहित है, और क्या है, 18 के अंदर निहित है, ठीक है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 इंटू 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 इंटू 2। क्लियर। तो 6 हमारा क्या है, SCF में जो अगर संख्याएं दी हुई हैं तो SCF के साथ क्या है, उसका कोई गुणज मौजूद है, ठीक है। SCF क्या रहेगा, साथ में मौजूद रहेगा, ठीक है। मतलब 12 के अंदर क्या है, 6 निहित है। और इस वाले में क्या होता है, जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, 12 से भी कटेगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन लेके देखेंगे, ठीक है। पहले
जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन देखेंगे 84 126। अब ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। ठीक है, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देख लेंगे, ठीक है। बताए हैं, प्रोसेस बताया है दोनों को निकालने का। या तो हम दोनों का अलग अलग गुणनखंड के करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी बता देते हैं, दोनों कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, और एक साथ कैसे करेंगे, ठीक है। हम दोनों का अलग अलग क्या कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 84 का अलग कर लेते हैं, 126 का अलग। तो पहले 84 का करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, क्लियर। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एक कम 7। तो यहाँ से तो हमारा आ गया 84 का, ठीक है। 84 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 126 का भी देख लेते हैं। 126 किससे, 2 से, 2 छंग 12, 2 3 6, क्लियर। फिर देखेंगे किससे कटेगा, 3 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से डिवाइड, 3 7 21 और 7 से, 7 एक कम 7। तो 126 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 दी पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। एक तरीका ये भी है ज्ञात करने का। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है पहले। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो बड़ी वैल्यू हो जिसके ऊपर ज़्यादा घात होंगे उसको लिख लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बार आएगा, ठीक है। 2 दी पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। इनटू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना हमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दी पावर 2 और इंटू 7, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो मिनिमम होगा, ठीक है, छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे 2 3 इंटू 7, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या हो गया, इतना आ जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 और 6 6 सते 42, ठीक है। 42 तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और इसका भी गुणनखंड देख लेंगे, तो यहाँ पता चल रहा है कितना आ रहा है, 2 दी पावर 4 है, 2 दी पावर 2, ठीक है, 4 नहीं, 2 दी पावर 2। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 दी पावर 2, 9 इंटू 7, क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है, इंटू 7 करेंगे तो 7 छंग 42 की 2, क्लियर। और कैरी 4 हो जाएगा, 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 252 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका निकालने का। और हम देखेंगे यहाँ पे डार्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों को निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। अब 84 है यहाँ पे और 126, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, एक नया पेज लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से।
ठीक है, यहाँ पे देखना क्या करेंगे, 84 126, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, क्लियर, और 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पहले हमें एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले पता चल गया क्या हो जाएगा हमारा, नहीं कटेगा। किससे? 2 से तो नहीं कटने वाला। अब किससे दोनों संख्याएं कट गई, तो यहाँ से पता चेक कर लेंगे कि 4 2 6 और 6 3 9, तो मतलब 3 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6 होता है और 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, क्लियर, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या किससे कटेंगी, तो 7 से कटेगी। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, क्लियर। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से निकल आएगा हमारा कितना, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42, जो कि हमारा 42 यहाँ से भी आ रहा था, ठीक है। 42 यहाँ से भी मिल रहा था, ठीक है। ऐसे भी करने पे तो ये वाला हमारा ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। अब इसी में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए इसको भी क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है, 7 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 में, 3 तिहाई 9 और इंटू 7, यहाँ पे देखना ये मिल रहा था 4 9 7, ठीक है। तो हमारा आंसर इतना ही आ जाएगा, 252, गुणा कर लेंगे, 9 7 63, ठीक है, इंटू 4 करेंगे, 4 3 12, 2 कैरी 1 और 4 6 24 1 25, 352 252, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। अब इसको अगर 84 से डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। और 126 से भी डिवाइड करोगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 42 क्या करेगा, 84 को भी डिवाइड करेगा और 126 को भी क्या करेगा, पूर्णतः विभक्त कर देगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, ठीक है, उसको भी बता देते हैं यहीं पे। अब एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। कैसे, 84 और 126, ठीक है, इसको बोलते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, कोई तरीका छूटने न पाया, सारे को लेके चलेंगे। 126 डिवाइड बाई कितना कर दें, 84, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल 1 बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 84 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे कितना है, 12, 12 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 84। जो ये पहले क्या था, भाजक, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। भाजक जो है भाज्य बन जाएगा, ठीक है, और शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट में क्या मिल जाए, 0 ना मिल जाए, ठीक है। तब तक हम इसको यही प्रोसेस अपनाते रहेंगे, ठीक है। शेषफल हमारा 0 लाना है यहाँ पे, तो 84 हो जाएगा। कितनी बार में देख रहे हैं, 2 बार में पूर्णतः कट जा रहा है, 42 दूना 84, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी।
तो हमारा जो ईथर वाला जो भाजक होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, क्लियर। और एक है डायरेक्ट तरीका निकालने का कि इन दोनों संख्याओं का हम क्या कर लें, अंतर कर लें। ठीक है, एक तरीका इससे भी है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो 126, ठीक है, -84, क्लियर। तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्या हो जाएगा, 42 क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, ये या तो ये होगा, ठीक है, या तो फिर हम इसको, अगर ये दोनों संख्याएं हम क्या करेंगे, फिर अगर ये आ रहा है 42 आ रहा है, 42 क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट दे रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि 126 को क्या करेंगे, पहले 42 से डिवाइड करेंगे, ये पूर्णतः कट रहा है तो सही है, अगर अन्यथा ये नहीं कट रहा है तो हम यहाँ पे जो अंतर आएगा इसका फैक्टर करते चले जाएंगे, जब तक करेंगे जब तक हमारे ये दोनों संख्याएं कॉमन संख्या से कटना शुरू ना हो जाए। ठीक है, तब तक हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, 364 और 437, क्लियर। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलते हैं देखते हैं। 364 इंटू 437, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक, तो ये तो हमारा 2 से कट रहा है, पहले 2 से काटेंगे, LCM निकालना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2, क्लियर, 2 8 16 और 2 दूनी 4। ठीक, ये वाली तो 2 से कटेगी नहीं, ये सेम ऐसी आ जाएगी संख्या, 4 3 7, 4 7 3 10, 4 14। ये किससे डिवाइड होगी, चलिए देखते हैं अभी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो 9 18, 2 1 2। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 1 7, क्लियर, 7 1 7, कितना बचा, 7 3 21 और 13 1 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, 7 6 42, क्लियर, 7 से नहीं कटेगा, 13 से कर लेंगे, 13 से कट रहा है, 13 13 26, 13 39, 13 से भी डिवाइड नहीं है, 4 3 7। ठीक है, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा यार, देखना, अभाज्य संख्या तो नहीं है ये, अभाज्य होगा तो क्या करेंगे, देख लेना, चेक कर लेना, अभाज्य होगा तो क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
364 इंटू 437, ठीक है। अगर ये अभाज्य है तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 364 इंटू 437, क्लियर। और इसका ये तो हो जाएगा हमारा एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ केवल एक हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा। लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना कितने से किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। और कितने से काट लिए थे, 13 से हो गया, 13 से कर लिए, 13 3 39, और बचा था 47 हो रहा था, ठीक है, नहीं कट रहा था। और 13, अगली संख्या कौन सी, 17, 17 17 दूनी 34, ठीक है। 17 से भी नहीं कटेगा जहाँ तक है, 17 19 से देख लेते हैं, 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, ठीक है। देखते हैं 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना 38, कितना बचा यहाँ पे, 5 बचेगा, 19 त्रिक 57, ठीक है। और यहाँ पे 2 3, 23 एकम 23, तो लगभग हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें निकालना भी है, कट भी रहा है, ये केवल इन दोनों का फैक्टर बन रहा है, मतलब आगे इसी में काटेंगे भी तो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 19 से और 23 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कि हम चेक कर ले रहे हैं। हमेशा अगर कटेगा भी तो अभाज्य संख्या लेके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, पहले किससे किया, 7 से देखा नहीं कटा, 13 से चेक किया नहीं कट रहा था, ठीक है, ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा था। फिर 17 से चेक किया तो नहीं हो रहा था, फिर 19 से किया तो 19 से यहाँ से पता चला 19 दूना 38, ठीक है। और यहाँ पे 5 बचेगा तो 19 त्रिक 57 हो गया, ठीक है। फिर किससे होगा, फिर 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्लियर। तो यहाँ पे लगभग हमारा इतना ही आंसर एचसीएफ आएगा, क्या, इन दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में डायरेक्ट अगर करना हो तो हमें क्या करेंगे, वो वाला भी एचसीएफ निकालने का फॉर्म देख लेते हैं। 437 माइनस करना था हमें 364, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 7 6 13, ठीक है। और कैंसिल कुछ नहीं, 73, 73 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। अब 73 से अगर इसको भी काटेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है, वैसे नहीं घटेगा, ठीक है। 73 से चेक कर लेंगे, 73 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। अगर कट रही हैं तो ये हमारा 73 एचसीएफ हो जाएगा, अन्यथा नहीं कट रही है तो हमारा 73 का गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या दिख रहा है तो 73 इंटू 1, ठीक है, यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, यहाँ से 1 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप के, ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो कि किस में होते हैं, भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में होते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। और फ्रैक्शन में जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्रैक्शन अंश हर, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इस फॉर्म में कुछ संख्याएं दे रखेंगे, जैसे 2/3, ठीक है, और 3/4 और 4/5, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये संख्याएं दे रखी हैं किसमें, भिन्न के फॉर्म में दे रखी हैं, या हम कह सकते हैं अंश और हर के फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या निकालना है, इसका हमें जैसे एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं क्या निकालेंगे, अंश, ठीक है, अंश
का निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम, और हर का क्या निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब जो दो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, अंश अंश वाली वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, और क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्लियर। अब 2 3 4 है, तो हमारा यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे 4 दे रखा है, जो 2 का गुणज है, तो ये 4 3 12। ठीक है, अब 12 क्या है, 12 हमारा 2 से भी डिवाइडेबल है। ठीक है, डिविजिबल है, 2 छंग 12 और 3 चौक 12, 4 3 12। ठीक है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब हमें देखना है हर का एचसीएफ। हर में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, केवल एक कॉमन दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा 12/1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है तो इसी क्वेश्चन में देखेंगे, अंश को एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से पता चलेगा, यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि अंश में जो होगा उससे हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जब एचसीएफ निकालना होगा तो यहाँ से अंश का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अंश का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, कि हर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का हमें एलसीएम हमेशा निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे चेंज कर लेंगे केवल इस वाले वैल्यू से। ठीक है, एलसीएम से पता चल जाएगा कि ऊपर वाले अंश का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और हर का क्या करेंगे, तब हम एचसीएफ करेंगे। ठीक है, और फिर जब एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें अंश अंश का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालेंगे और फिर हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा, अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, केवल 1 मिलेगा। ठीक है, और हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हर का एलसीएम कितना दे रखा है, 3 4 5। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम लगभग 3 चौक 12, 12 पंचे 60, कितना रहा है 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 3 से भी कट रहा है, लगभग इतना ही आएगा, 60 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। और HCF क्या करेगा, इस वाले जो वैल्यू दी हुई है तीनों वैल्यू क्या करेगा, 4 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, 4 से डिवाइड करेगा, कैसे, अब 2/3 दे रखा है, यहाँ पे 2/3 दे रखा है ना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कट रहा है हमारा, 3 दूनी 6, क्लियर, कट जा रहा है ना, काटेंगे तो कट जाएगा, फोड़ते कट जाएगा, और कितना बचेगा, 20 दूनी 40 बचेगा। इसी तरीके से इसको भी चेक करना, तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो ये वाला भी काट देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, HCF निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है, तो हमें HCF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हम फार्मूले पे आएंगे। फार्मूला हमें ध्यान है क्या है, HCF।
ठीक है। HCF तो हमें पता है क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा और का LCM निकालना पड़ेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे हम अंश वाली वैल्यू को क्या देखेंगे, नोमिनेटर में क्या दे रखा है 14, 42 और 33। क्लियर। तो पहले हमें यहाँ पे HCF निकालना है, तो ये चीज़ निकालेंगे कैसे, एक ही फंडा है 42, 14, 42 और 33। देखो ये संख्याएं किससे तीनों संख्याएं क्या हैं, किससे कट रही हैं, कौन सा ऐसी कॉमन वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, कुछ कोई वैल्यू है। तीन मतलब या तो 11 हैं 33, या तो 3 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल HCF हमारा ऊपर वाले वैल्यू का क्या मिल रहा है, केवल एक मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना, 14 त्रिक 42, नहीं 14 3 से नहीं कटेगा, नहीं तो 3 मिल जाता। ठीक है, अगर 14 भी क्या होता हमारा 3 से डिवाइड होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा HCF देखेंगे तो हमारा HCF यहाँ से मिल रहा है, केवल एक मिल रहा है। ठीक है, और हमें LCM निकालना है। अब हर का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है 14 है, 42 है, यहाँ पे 33 है। तीनों का HCF निकाल रहे थे, तीनों का HCF क्या मिला हमें, केवल एक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इन दोनों में 42 और 33 में तो कॉमन वैल्यू 3 दिख रही है, ठीक है, लेकिन 14 में 3 नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जो सब में कॉमन हो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, केवल एक मिलेगा। अब हमें क्या है नीचे दे, अब डिनोमिनेटर को देखना है, क्या दे रखा है 33 और 55 और 22। क्लियर। अब इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो वो पहले देख रहे हैं किससे कट रहा है, 11 से। 11 तिहाई 33, वैसे तो मिनिमम वैल्यू से काटना चाहिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना उसको। 11 तिहाई 33 और 11 5 55 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। तो लगभग हमें यहाँ से मिल जाएगा 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33, ठीक है, 11 तिहाई 33, 5 दूनी 10, तो 330। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 330। तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। क्लियर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, 11/14 और क्या है 55/42 और क्या दे रखा है 33/35 और 44 अपॉन क्या दे रखा है 63 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। LCM निकालना है, ठीक है, LCM। क्लियर। जब LCM की बात होगी तो अंश का हमें क्या निकालना पड़ेगा, n का LCM निकालना पड़ेगा ना। तो अंश वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 11 है और 55 है और 33 है, ठीक है, और 44 है। क्लियर। तो यहाँ से हमें निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, 11 से ही लेते हैं। तो 11 एकम 11, 11 5 55, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4,
ठीक है। 11 तिहाई 33 और 5 चौक 20, तो 33 दूना 66, 660। तो हमारा एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 660। अब हमें निकालना है नीचे हर का, तो डी ऑफ एस सी एफ। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 14, 42 और 35 और 63। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबको डिवाइड करें, तो देखने से पता चल रहा है कि 7 में ये सारे टेबल्स में आ जाते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 छंग 42, 7 पना 35 और 7 नवाई 63। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा वैल्यू ऐसा है कि जो सबको काट दे, कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, केवल 7। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 660 डिवाइड बाई 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 15, 18, 24, 27 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन सा गुणज होगा जो इन सब में सबको क्या करे, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं क्या करें, उसको पूर्णतः विभक्त कर दें। यही होता है एलसीएम का मतलब। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे। निकालने का तरीका हमें पता है, सबको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, किससे काटेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो भी वैल्यू दी हुई हैं ये किससे कट रही हैं, तीनों किससे कटेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से कट रही हैं, तो पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 9 18, क्लियर, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, क्लियर। और फिर से क्या होंगी, 2 से डिवाइड होंगी, 2 छंग 12, क्लियर, और 2 9 18, क्लियर। एक बार 2 से और कटेगा, 2 3 6। अब देखो 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, और यहाँ से 3 1 कम 3, और 3 9 27, और 3 त्रिकाई 9। 3 से 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से 3 1 कम 3, फिर किससे, 5 से, तो 5 1 कम 5, क्लियर। तो हमारे यहाँ से कितना मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर, इतना ही मिल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 इंटू 27 और इंटू 5। इतने को गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर दिख जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 5 40, 27 इंटू 40 करेंगे तो 0, 4 7 28 की 8, कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, 1080। ठीक है, 1080 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन सब से एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना, सारे ये जो 1080 आंसर आया है हमारा सारे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध दो और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसको लेते हैं।
और सॉल्व करते हैं। जैसे देख क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1.75, 1.75, 5.6 और 7। SCF निकालना है यहाँ पे, ठीक है, SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, तो 175/100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे 5.6 दे रखा था, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 7/1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। और पहले यहाँ पे देखो, अगर डिवाइड हो रहा हो तो फ्रैक्शन का रूप ही वो क्या होता है कि मिनिमम फॉर्म होता है, ठीक है। फ्रैक्शन अगर करना है अब तो इसको मिनिमम फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 5 3 15, क्लियर। और 5 25, ये भी देखो 5 दूनी 10 कट रहा है ना। अभी एक बार फिर से कट जाएगा, तो 5 7 35 और 5 चौक 20। तो यहाँ से आ गया 7/4, क्लियर। और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखेंगे ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक बचा 2 8 16, क्लियर। और 2 5 10, 28 बाई क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 7/1, ठीक है। तो SCF निकालना है तो अंश का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंश का यहाँ पे क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमें निकालना होगा उसमें जो होगा नोमिनेटर का हमें वही चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे SCF दे रखा है, SCF पूछ रहा है तो हमें अंश का SCF ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे SCF कितना हो रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है हमें, केवल 7 मिल रहा है, ठीक है। तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, केवल 7 है, ठीक है। तो 7 हो जाएगा। और नीचे हमें LCM चाहिए, ठीक है, LCM चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, क्लियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको पॉइंट में बदलना चाहो तो पॉइंट में भी बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा, 0 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। और 2 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 1 बचा, तो वहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, 0.35 हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, पॉइंट में मतलब डेसिमल में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, SCF। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि हमेशा जब भी इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दिख रही है तो अगर उसको हम क्या कर लेंगे, पहले मिनिमम सरलतम रूप में लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 175/100 का, ये क्या है हमारा सरलतम रूप है, ठीक है, एकदम सरलतम रूप है। इससे ज़्यादा भी इन दोनों को नहीं काट सकते, ठीक है। दोनों को अनुपात में, इससे इस अनुपात के हम नहीं लिख सकते, ठीक है। मिनिमम अनुपात पे हमें लिखना होगा, ठीक है, पहले तो उसके बाद ही SCF निकालेंगे, ठीक। तो हमारा कभी गलत नहीं होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर उसके बाद। ये क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट का और है 0.36, 1.2 और 4.8, क्लियर। और इसका हमें निकालना है लघुत्तम समावर्तक LCM, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36/100 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/12 बटे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48/10, क्लियर। अब यहाँ पे देखो मिनिमम फॉर्म में लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 0, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा यहाँ पे, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 5 10। तो पहले का आ गया 9/25, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 छंग 12, 2 5 10, ठीक है, 6/5। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, 2 5 10,
दो पंचे 10। क्लियर। और हमें यहाँ पे एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 6 4 24, ठीक है। 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 और 3 8 24। क्लियर। और यहाँ पे किससे काट दें, तो ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा एक बार, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 3 24, और 24 त्याई कितना हो जाएगा, 24 त्याई 72, ठीक है, 72। और अपान में देखना है हमें, नीचे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 24 नहीं है, 25 है ये, 25। क्लियर। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम 72/5। अगर इसको पॉइंट के रूप में लिखना है तो हम सीधे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। क्लियर। कितना बचा यहाँ पे, 2 बचेगा, तो हो जाएगा 22, 5 चौक 20। क्लियर। और यहाँ पे कितना बचा, 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 1.4, ठीक है, 14.4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ वैल्यू है और उसको हमारा मिनिमम मतलब सरलतम रूप नहीं दिया हुआ है, अगर वो किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है, अन्यथा गलत हो जाए, गलत आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं इसमें, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पे वीडियो बंद हो गया था।